नमस्ते फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल पार्टिसिपेशन। तो आइए शुरू करते हैं स्मॉल बट मीनिंगफुल सेशन को। धिवो क्रियाज फॉर हेल्दी हार्ट। यस, हार्ट के लिए 2 इफेक्टिव धिवो क्रियाज आज हम देखने वाले हैं। इसलिए आप सब लोग रिलैक्स होकर क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर में बैठ जाइए, क्योंकि हम साथ में ये दोनों एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। अगर किसी को बस देखना ही है तो वो देख भी सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन मेक्स लाइफ मोर अलाइव, और पार्टिसिपेशन से ही हम समझ पाएंगे कि ये क्रियाओं का इसेंस क्या निकलता है। क्रियाओं को पूरी तरह समझने के लिए पार्टिसिपेशन और एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है। तो आप सब लोग रिलैक्स होकर क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर में बैठ जाइए। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप चेयर पर बैठकर करने की कोशिश कीजिए ये क्रियाएं, या फिर बस देखिए। लेकिन देखते समय भी ध्यान पूरी तरह इन क्रियाओं पर होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन क्रियाओं को एब्जॉर्ब कर सके, इनकलकेट कर सके अपने सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, शुरुआत करते हैं। कंफर्टेबली बैठना है। अब ये क्रिया देख रहे हैं या प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, तो पूरे मन से, पूरे लगन से क्यों ना किया जाए। तो रिलैक्स होकर बैठिए, बिकॉज रिलैक्सेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिविटी। और हम कुछ सृजनात्मक करने जा रहे हैं अपने हार्ट की हेल्थ के लिए, अपने बॉडी की हेल्थ के लिए, और ओवरऑल अपने वेलबींग के लिए। तो हम पूरी तरह से ध्यान देकर, रिलैक्स होकर इस एक्टिविटी को करेंगे। तो क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं। उसके बाद फर्स्ट टेक्निक जो हम करेंगे वो है वार्म अप की टेक्निक, यानी 2 मेजर जो टेक्निक धिवो क्रियाज की हमें करनी है। उससे पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना ज़रूरी है, अपने माइंड को, अपने ब्रीदिंग को, और ओवरऑल अपनी जो एनर्जी है उसको प्रिपेयर करना ज़रूरी है, ताकि हम हेल्दीली अच्छे से ये यात्रा कर सके। तो पहले वार्म अप टेक्निक करना कैसे मैं आपको दिखाऊं, फिर हम सब मिलकर करने वाले हैं। फर्स्ट, सिटिंग इन क्रॉस लेग सिटेड पोस्चर। उसके बाद बस बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, और थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। तो क्रिया करनी कैसी है देखिए। फर्स्ट, रेजिंग हैंड्स, इंटरलॉकिंग द फिंगर्स। यस, ये फिंगर लॉक क्रिएट करना है। उसके बाद ये जो लॉक हमने क्रिएट किया है हाथों का, तो हाथ ऊपर की दिशा में, छत की दिशा में ले जाते हुए, जैसे पाम ट्री पोस्चर में होता है वैसे। अब इस पोजीशन में आने के बाद बस बॉडी को जेंटली स्ट्रेच करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे। ब्रीदिंग नॉर्मली शुरू है, और बस हाथों को ऊपर की दिशा में स्ट्रेच कर रहे हैं, ताकि बॉडी जो है, ट्रंक जो है, थोड़ा सा स्ट्रेच फील कर सके, एनर्जी थोड़ी सी रिलैक्स और रिलीज हो, स्टिफनेस जो बॉडी में है वो थोड़ा सा रिलीज हो। इसके लिए ये बेसिक क्रिया हम कर रहे हैं। 1 2 3, ब्रीदिंग नॉर्मली एंड स्ट्रेच, ऐसे। ये 1 2 जो है, अब इसी पोजीशन में बॉडी थोड़ी सी ट्विस्ट करनी है, फर्स्ट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, और फिर स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5, अगेन टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, and then stretch. 1 2 3 4 5. Now relax and come back to the normal position. तो ये क्रिया स्थित त्रियका ताड़ासन की जो क्रिया है वो हमने की सीटेड 3-वे पाम ट्री पोस्चर। तो हम सब मिलकर इसको करने वाले हैं। ये बेसिक वार्म अप टेक्निक है, ताकि थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेच हो, और बॉडी में जो स्टिफनेस है, फटीग है, टायर्डनेस है, तो वो थोड़ा सा रिलीज़ हो, और बॉडी हम फ्लेक्सिबल फील कर सके, रिलैक्स्ड फील कर सके, कंफर्टेबल फील कर सके, ताकि हम आगे की दोनों क्रियाएं अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। ठीक है, शुरुआत करते हैं साथ में मिलकर सीटेड 3-वे पाम ट्री पोज। रेडी, सो स्टार्ट। फर्स्ट, रेजिंग हैंड्स, इंटरलॉकिंग द फिंगर्स। यस, आफ्टर दैट टर्निंग रिस्ट टुवर्ड्स रूफ। यस, रेजिंग हैंड्स टुवर्ड्स रूफ, ऐसे। ये जो पकड़ है हाथों की, ये छत की दिशा में ऊपर की तरफ, और हाथ स्ट्रेट टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, पैरेलल टू द क्राउन चक्रा, ऐसे। अब ब्रीदिंग नॉर्मली शुरू है, बॉडी को बस हाथों से ऊपर स्ट्रेच करना है। 1 2 3, स्ट्रेच, स्टार्ट स्ट्रेचिंग योर बॉडी। 1 2 3 4 5, relax. Now turn your torso towards left side.
जितना बन पाए उतना ही ट्विस्ट करना है। अगेन 5 काउंटिंग तक स्ट्रेच 1 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स, टर्न स्ट्रेट अगेन टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन यानी राइट साइड। स्टार्ट टर्निंग बॉडी टुवर्ड्स राइट, जितना बन पाए उतना, देन स्ट्रेचिंग दिस फिंगर लॉक टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। स्ट्रेच 1 2 3 4 5। Breathe normally, turn straight, take your hands down and relax। हाथ धीरे धीरे नीचे लेते हुए, ब्रीदिंग साधारण रूप से शुरू रखते हुए, ध्यान मुद्रा में हाथ, कंफर्टेबल फील करना है, रिलैक्स होना है। ये फर्स्ट वार्म अप की एक्टिविटी हमने की। अब मेन क्रियाओं की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्रिया का नाम है, वैसे नाम थोड़े अलग है, नाम याद नहीं रहे तो भी चलेगा, नाम को सुनकर थोड़ा सा अजीब अलग लगे तो भी कोई हर्ज नहीं, बस पार्टिसिपेशन ज़रूरी है और जो क्रिया हम करने जा रहे हैं उस पर फोकस ज़रूरी है। अगर आप नाम याद रख पाए तो और भी अच्छा, ना भी रख पाए तो भी कोई हर्ज नहीं। शुरुआत है तो शुरुआत में पार्टिसिपेशन मन लगा के ज़रूरी होती है। तो पहले ये क्रिया मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलके इसको करने वाले हैं। इस क्रिया का नाम है स्कंध चक्र द्वे धिवो क्रिया। स्कंध चक्र द्वे धिवो क्रिया संस्कृत वर्ड है, नाम थोड़े अलग है, याद नहीं रहे तो भी चलेगा। अब एक्टिविटी को देखते हैं कि एक्टिविटी करनी कैसे है। जैसे हमने कहा कि हम लोग जो है आज जो क्रियाएं कर रहे हैं वो स्पेशली हार्ट पर इम्पैक्ट डालेगी, और अगर हम बिलीव कर सके थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू साइंटिफिक अप्रोच, तो यहाँ पे कुछ ऊर्जा होती है। अगर ऐसा फील होता है तो उसे हम नाम दे सकते हैं अनाहत चक्र। तो उस चक्र के बैलेंसिंग के लिए, एम्पावरमेंट के लिए ये भी क्रिया इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट से जाएंगे तो हार्ट के लिए और लंग्स के लिए और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए ये क्रिया इफेक्टिव है। इट इज़ लाइक ओपनिंग द हार्ट। यस, हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए कह सकते हैं, या फिर हृदय की जो ऊर्जा है उसको उद्घाटित करने के लिए, ओपन करने के लिए ये क्रिया इफेक्टिव सिद्ध हो सकती है। हम शक्ति है और संभावना में ही ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि हम साइंटिफिक अप्रोच रखकर ये क्रिया कर रहे हैं। तो प्रयोग करके देखते हैं। आफ्टर एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद कॉन्टेम्पलेशन करेंगे, उसके ऊपर सोच विचार करेंगे, और उसके बाद लगा कि नहीं ये क्रिया मेरे लिए अच्छी है तो फिर इसको रेगुलर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करेंगे। तब तक न्यूट्रल एस्पेक्ट, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव एज अ साइंटिस्ट ना इस पक्ष में होता है ना उस पक्ष में होता है। साइंटिस्ट न्यूट्रल अप्रोच रखते हुए पहले प्रयोग करके देखता है, कोई भी पूर्वाग्रह नहीं, बस न्यूट्रल अप्रोच, नाउ एंड हियर। तो क्रिया स्कंध चक्र द्वे धिवो क्रिया करनी ऐसे है। पहले दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हाथ जो है शोल्डर्स पर यानी स्कंध पर, शोल्डर्स पर ऐसे रखने हैं। उसके बाद जनरली जो हम वार्म अप एक्टिविटी में शोल्डर्स रोटेट करते हैं, ऐसे हमें हाथ रोटेट करने हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ये तरीका कैसा है आप देखिए। दोनों हाथ शोल्डर्स पर रखे, उसके बाद द्वे मतलब 2 टाइम्स हमें इनहेलेशन करना है और 2 टाइम्स एक्सहेलेशन करना है, कॉन्कॉमिटेंटली शोल्डर्स को रोटेट करते हुए, फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्रिया करने के लिए हमें वज्रासन में बैठना है। यस, वी हैव टू सिट इन थंडरबोल्ट पोस्चर। तो पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर देखने के बाद फिर आप सब वज्रासन में बैठ जाइए। अगर किसी को पॉसिबल नहीं होता है तो ये क्रिया आप सुखासन में, नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में भी करने की कोशिश कीजिए, या फिर चेयर्स पर बैठ के भी आप कर सकते हैं इन द बिगिनिंग लेवल। लेकिन पूरी क्रिया ऐसे है, फर्स्ट सिटिंग इन वज्रासन, वज्रासन में बैठना है। उसके बाद दोनों हाथों को शोल्डर्स पर रखना है ऐसे। स्कंध चक्र यानी शोल्डर रोटेशन करने की ये क्रिया है, लेकिन ये जो शोल्डर रोटेट हमें करने हैं वो अलग तरीके से, कॉन्कॉमिटेंटली हमें ब्रीदिंग का भी इस्तेमाल करना है। इनहेलेशन के समय शोल्डर रोटेट हो गए, एक्सहेलेशन के समय भी शोल्डर्स रोटेट हो गए, लेकिन
अलग तरीके से। अब ये तरीका कैसा है आप देखिए। फर्स्ट प्लेसिंग हैंड्स और शोल्डर्स, ऐसे दोनों हाथ शोल्डर्स पर रखने हैं और फिर जैसे हम शोल्डर्स रोटेट करते हैं गोलाकार रूप से, वैसे ही बस अब सांसों के साथ इनहेलेशन के समय शोल्डर्स रोटेट, एक्सहेलेशन के समय शोल्डर्स रोटेट, लेकिन 2 बार, यानी इनहेलेशन 2 बार करना है कंटिन्यूसली, एक्सहेलेशन 2 बार करना है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है शोल्डर्स रोटेट करते हुए इनहेलेशन करना 2 बार, फिर एक्सहेलेशन करना 2 बार कॉन्कॉमिटेंटली एट द सेम टाइम। तो क्रिया पूरी ऐसी है, देखिए। फर्स्ट विथ इनहेलेशन शोल्डर्स रोटेट, विथ एक्सहेलेशन शोल्डर्स रोटेट। दो बार। जब इनहेल करेंगे तो क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेशन, जब एक्सहेल करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेशन। ये फर्स्ट वेरिएशन हो गया। फिर से एक बार करके दिखाता हूं। ग्रेजुअली और स्लोली हमें करना है, शुरुआत है इसलिए। देखिए, इनहेल करते समय 1 सर्कल, फिर से इनहेल करना है, सेकंड सर्कल, अब 2 बार एक्सहेलेशन करना है। यस, देखिए फ्लो में कैसे होगा। राइट, तो ये फर्स्ट वेरिएशन हो गया। अब सेकंड वेरिएशन, जैसे हमने इनहेलेशन करते हुए क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेट किए थे, अब हमें इनहेलेशन करते हुए एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेट करने हैं और एक्सहेलेशन करते हुए क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेट करने हैं और एक्सहेलेशन करते हुए क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेट करने हैं। यानी जो क्रिया है उसको बदल देनी है। पहले हमने शोल्डर जो रोटेट किए क्लॉकवाइज वो इनहेलेशन के समय, अब हम जो शोल्डर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज वो एक्सहेलेशन के समय। तो पूरी क्रिया जो सेकंड वेरिएशन है वो ऐसे है। 1 प्लेसिंग हैंड्स और शोल्डर्स, अब एंटी क्लॉकवाइज से शुरुआत, इनहेल करते हुए 2 बार इनहेल करना है, 2। यस, तो ये सेकंड वेरिएशन हो गया। अब इसको हम मिलके साथ में परफॉर्म करते हैं। इसमें बहुत अलग अलग वेरिएशन है, लेकिन ये फर्स्ट वेरिएशन, फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। तो शुरुआत करते हैं स्कंद चक्र द्वे धिवो क्रिया के लिए, फॉर एम्पावरिंग अवर हार्ट चक्रा, फॉर एम्पावरिंग द हार्ट, फॉर एम्पावरिंग द लंग्स, फॉर एम्पावरिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। Ready? So start. So while performing these all Dhivo Yogi Kriyas, we can definitely say that saying no to heart attack, saying no to heart diseases. लेकिन हम पॉजिटिव जाएंगे तो saying yes to healthy heart. तो शुरू करते हैं साथ में मिलकर स्कंद चक्र द्वे धिवो क्रिया। रेडी? सो कम इन थंडरबोल्ट पोस्चर। जिनको पॉसिबल हो रहा है वह वज्रासन में बैठे थंडरबोल्ट पोस्चर में, अगर पॉसिबल हो रहा है तो। नहीं तो ये क्रिया आपने सुखासन में की तो भी चलेगा, या फिर आप चेयर्स पर बैठकर कंफर्टेबली इसको कर सकते हैं इन द बिगिनिंग। रेडी? सो स्टार्ट। चेयर्स पर इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है वज्रासन में बैठने की और सुखासन में भी तकलीफ हो सकती है। तो जैसे कि इस क्रिया में वेस्ट से ऊपर का पार्ट ही ज़्यादा यूज हो रहा है, तो हम चेयर पर बैठकर इसको कर सकते हैं शुरुआत में। सो स्टार्ट टुगेदर फॉर आवर हेल्दी हार्ट। सो टेक योर पोजिशन, सिट इन थंडरबोल्ट पोस्चर। यस, वज्रासन में बैठना है कंफर्टेबली, सिटिंग ओवर शिन। यस, नेक्स्ट दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कंधों पर हाथ रखने हैं। राइट, नाउ फर्स्ट क्लॉकवाइज विथ इनहेलेशन। So start in a flow, in a rhythm. Inhale 2 times. Exhale 2 times anti-clockwise. Again inhale. Start. आउटरली हमें रोटेट करना है,
शोल्डर्स को 1, स्टार्ट इन अ फ्लो फॉर 5 टाइम्स। अब इस बार हम कोशिश करते हैं आंखें बंद करके मन की आंखों से ध्यान हार्ट सेंटर पर ले जाने का। मन की आंखों से ध्यान ले जाना है हृदय केंद्र पर, और ये क्रिया हृदय के लिए है, तो ध्यान हृदय पर और ये क्रिया भी हृदय के लिए। ध्यान रखना, ध्यान जरूरी है, मन लगाना जरूरी है। मन लगा के कोई क्रिया कोई विधि करते हैं तो वो अच्छा परिणाम लाती है। तो आंखें बंद, अगर किसी को क्रिया समझ में नहीं आई तो ही वो आंखें खोल के देख सकते हैं, नहीं तो आंखें बंद रखनी है ताकि हम ऊर्जा प्रिजर्व कर सके और इनवर्ड फ्लो में चैनलाइज कर सके। स्टार्ट। प्लेस योर बोथ हैंड्स और शोल्डर्स, क्लोज योर आइज। नाउ विथ इनहेलेशन 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, देन 2 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट 5 काउंटिंग तक क्लॉकवाइज। स्टार्ट इन अ फ्लो। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, inhale, exhale, exhale, inhale, inhale, exhale, exhale. In a flow, in a balance, inhale, exhale. ध्यान हृदय चक्र पर। लास्ट 1 क्लॉकवाइज। एक्सेल। नाउ रिलैक्स। टेक योर हैंड्स डाउन ओवर थाइज एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आइज। धीरे धीरे आंखें खोलनी है। ध्यान हार्ट सेंटर पर बना रहे, आंखें खोलनी है। अब इसका सेकंड वेरिएशन हमें करना है। पहले हमने क्लॉकवाइज इनहेलेशन किया, अब एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर्स रोटेट करते हुए इनहेलेशन करना है और क्लॉकवाइज शोल्डर्स रोटेट करते हुए एक्सहेलेशन करना है, और ध्यान देना है मन की आंखों से हृदय केंद्र पर। रेडी? सो 5 काउंटिंग तक हम कंटिन्यूस वे में फ्लो के साथ, रिदम के साथ ये क्रिया करते हैं। 2 टाइम्स इनहेलेशन, 2 टाइम्स एक्सहेलेशन विथ शोल्डर रोटेशन। सो स्टार्ट। एज वी आर सिटिंग इन थंडरबोल्ट पोस्चर, वज्रासन में बैठे हैं, कंफर्टेबल अपने आप को फील करना है। अगर इस बीच तकलीफ हो वज्रासन में बैठते हुए तो तुरंत रिलैक्स होकर दंडासन स्थिति में, स्टाफ पोस्चर में आप बैठ जाइए, या फिर क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर में बैठकर यह क्रिया कंटिन्यू कीजिए। जो लोग चेयर पर बैठे हैं वो कंफर्टेबली स्पाइन स्ट्रेट रखकर बैठिए। रेडी? सो स्टार्ट फॉर द सेकंड वेरिएशन ऑफ स्कंद चक्र द्वे धिवो योगिक क्रिया। सो स्टार्ट। प्लेस योर हैंड्स और शोल्डर्स, राइट। दोनों हाथ या हाथों के जो फिंगर्स है वो शोल्डर्स पर रखने हैं। उसके बाद अब इनहेलेशन करते हुए हाथ एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ रोटेट होंगे और एक्सहेलेशन करते हुए क्लॉकवाइज, लेकिन 2 टाइम्स, 2 बार इनहेलेशन कंटिन्यूस वे में, 2 बार एक्सहेलेशन कंटिन्यूस वे में। आंखें बंद कीजिए और अपने आप पर ध्यान दीजिए, स्पेशली हृदय केंद्र पर ध्यान। प्लेसिंग हैंड्स or fingers of the hands or shoulders, close your eyes, center of heart पर ध्यान। Now start gradually, slowly with rhythm, inhalation while rotating hands anti-clockwise. Last one, inhale. फिर से 2 बार ये सेम टेक्निक। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। Again, last one. Now relax, take your hands down over the thighs. धीरे धीरे आंखें खोलनी है। Now relax. अब ये दोनों वेरिएशन
5-5 बार कंटिन्यूस वे में हमें करने हैं। इस बार पूरी तरह ध्यान हृदय केंद्र पर। याद रखना, फोकस और कंसिस्टेंसी इज द की। तो सातत्य के साथ ध्यान देकर, फोकस देकर, कंसंट्रेट होकर ये क्रिया हम करने वाले हैं। सटल पार्ट है ध्यान देना, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ध्यो क्रियाज कर रहे हैं। वी आर लीडिंग आवर सेल्फ टूवर्ड्स ध्यान, बाय एंड बाय टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेल्फ ऑफ आवर लाइफ। रेडी? सो विल स्टार्ट इट टुगेदर। ये दोनों क्रिया एक साथ करने वाले हैं, एक के बाद एक। पहले 5 बार क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज इनहेलेशन। 2 times inhale, 2 times exhale. Ready? So start. Sit comfortably in वज्रासन। अपने दोनों हाथ या दोनों हाथों के जो फिंगर्स है वो शोल्डर्स पर रखने हैं और अब आंखें बंद करनी है। ये टोटल 10 बार कंटिन्यूस वे में हमें ये क्रिया करने के लिए आंखें बंद ही रखनी है और ध्यान हृदय चक्र पर। अब पहले क्लॉकवाइज इनहेलेशन 2 times। स्टार्ट। क्रिया सबको समझ में आ गई है तो अपने आप पर ध्यान। ना समझ में आए तो आंखें खोलकर बीच में आप देख सकते हैं, फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं आंखें बंद करके। तो स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, थर्ड, फोर्थ, लास्ट वन। इनहेल, एक्सहेल। नाउ रिलैक्स, आंखें बंदी रहेगी। अब 5 बार सेकंड वेरिएशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ हैंड्स और इनहेलेशन करना है 2 बार, एक्सहेलेशन 2 बार। तो स्टार्ट। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, inhale, inhale, exhale, exhale, inhale, exhale, now relax। हाथ नीचे लेने हैं, दोनों हाथ थाइस पर रिलैक्स रखे हुए, आंखें बंद है, ध्यान हृदय चक्र पर। आंखें बंद, ध्यान हृदय चक्र पर। अपने आप को रिलैक्स फील करना है। ट्राई टू मेक योर बॉडी रिलैक्स, ट्राई टू मेक योर माइंड रिलैक्स, ट्राई टू मेक योर ब्रीदिंग रिलैक्स, कंफर्टेबल, इन अ फ्लो, इन अ हार्मनी। ध्यान रखना, ध्यान से शुरुआत करना है, ध्यान में प्रवाहित होना है और ध्यान से आगे बढ़ना है। ध्यान ज़रूरी है ध्यान में उतरने के लिए। भगवद गीता का जो महत्वपूर्ण शब्द है या जो शिक्षण है वो एक शब्द में समाया है। वैसे तो बहुत सारे शब्द है, बहुत सारे फ्रेजेस है, बहुत सारे मीनिंग्स है, बहुत सारे श्लोक है, पर अभी हमारे लिए जो शब्द महत्वपूर्ण लग रहा है वो है राइट इंटेंशन। यस, ये क्रिया करने का हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अगर हायर है तो रास्ते में चलते चलते शरीर का निरोगी होना भी मिल जाएगा, मन का शुद्ध होना भी मिल जाएगा, जीवन जीना भी हो जाएगा अगर उच्चतम उद्देश्य है तो हम ध्यो क्रियास कर रहे हैं, सांख्य की ओर बढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं, ये क्रियाओं को, विधियों को करते करते। तो रिलैक्स होना है, ध्यान हृदय केंद्र पर। अब धीरे धीरे रिलैक्स होकर दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं, हथेलियों को जोड़ना है और धीरे धीरे
हथेलियों का घर्षण करते हुए थोड़ी ऊर्जा निर्माण करनी है और दोनों हथेलियां आंखों पर रखकर हाथों के अंदर धीरे धीरे आंखें खोलनी है। नीचे देखते हुए हाथ धीरे धीरे फिर से थाइस पर रखकर रिलैक्स होना है। अब पूरी तरह आंखें खोलनी है, रिलैक्स। यह क्रिया हमने की स्कंद चक्र द्वय ध्यो क्रिया, इसके 2 वेरिएशन हमने देखे। अब हम नेक्स्ट क्रिया की ओर बढ़ते हैं। इस क्रिया का नाम है, जैसे कहा कि पहले क्रिया का भी नाम थोड़ा अलग था, इस क्रिया का भी नाम थोड़ा अलग है। नाम याद नहीं रहा तो भी चलेगा, पहले आप क्रिया को समझिए, देखिए, फिर हम साथ में इसका प्रयोग करेंगे। ये क्रिया हृदय के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन क्रिया करने पर और रेगुलर प्रैक्टिस करने पर ही हमें समझ में आएगा। तो पहले ये क्रिया मैं आपको दिखाऊं, फिर हम सब मिलकर इसको करने वाले हैं। इस क्रिया का नाम है अनाहत विगोपन ध्यो योगिक क्रिया। यस, अनाहत विगोपन धिवो योगिक क्रिया। नाम अलग है, याद नहीं रहा तो भी चलेगा। अनाहत यानी अनाहत चक्र से यह क्रिया प्रेरित है, और विगोपन यानी टू ओपनिंग, यस, या टू फ्लरिशिंग, स्कैटरिंग, यानी हम अपनी अनाहत केंद्र को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, या हम अपने हृदय चक्र को या हृदय को और ज़्यादा एक्सपांड करने की, और ज़्यादा विस्तारित करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, आयाम, उसका दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राण आयाम, दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समझना ज़रूरी है, समझ के साथ आगे बढ़ेंगे, फिर क्रिया में उतरेंगे और फिर कोशिश करेंगे ध्यान में उतरने की, अगर बन पाए तो। क्योंकि ये सारा जो चक्र शुरू है धिवो क्रियास का, वो ध्यान तक ले जाने के लिए। लेकिन रास्ते में चलते चलते शरीर भी आता है, मन भी आता है, ऊर्जा भी आती है। तो सबको साथ में लेकर सबके साथ चलेंगे। सबकी ज़रूरत उतनी है जितनी आत्मा की है। अगर आत्मा होती है तो कोशिश करते हैं समझने की। तो ये दूसरी क्रिया अब हम करने जा रहे हैं हार्ट सेंटर के लिए, हार्ट के हेल्थ के लिए। जैसे कहा, इस क्रिया का नाम है अनाहत विगोपन धिवो योगिक क्रिया। नाम याद नहीं रहा तो भी चलेगा, कोशिश करेंगे क्रिया को समझने की। तो पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलकर इसको करने वाले हैं। यह क्रिया करने के लिए जैसे हम वज्रासन में बैठे हैं, जिनको तकलीफ हो रही है वज्रासन में बैठने की, वो क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर में बैठकर करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर चेयर्स पर बैठकर ये क्रिया करने की कोशिश कीजिए। तो क्रिया करनी ऐसे है, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों को प्लेस करना है रिब्स पर, ऐसे साइड में, यानी अनाहत चक्र के साइड में ये दोनों हाथ ऐसे प्लेस करने हैं रिब्स पर, यानी थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में रिब्स को लाने की कोशिश करनी है, ऐसे साइड में। अब करना ऐसे है, दोनों हाथों को जितना बन पाए, यानी एल्बोज को आगे की दिशा में मोड़ना है, अगर जितना हो पाए उतना ही, ऐसे। अगर इतना ही हो पा रहा है तो ठीक है, इतना हो पा रहा है तो भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। शुरुआत करनी ज़रूरी है, ज़्यादा परफेक्शन करने की कोशिश नहीं करेंगे, और ज़्यादा भी बॉडी को, हाथों को स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं करेंगे। जितनी कैपेसिटी है उससे 2 कदम पहले ही रुक जाएंगे, और फिर धीरे धीरे कैपेसिटी में ग्रो होंगे। 1 2 3 जो है पुटिंग हेड डाउन, 4 जो है इनहेल करते हुए सिर ऊपर उठाना है और हाथों को पीछे ले जाना है, और जैसे कि चेस्ट ओपन करना है, चेस्ट ओपनिंग की क्रिया। पूरी क्रिया ऐसे है, 1 2 3 4 इनहेल, इनहेल करना है, लंग्स में सांस फिल करनी है, और सांस फिल करते हुए ब्रेथ को होल्ड करना है लंग्स में, और आंखें बंद करते हुए मन की आंखों से अनाहत चक्र को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ऑब्जर्वर इंपैक्ट्स द ऑब्जर्व थिंग। पूरी क्रिया ऐसी है, 1 2 3 पुटिंग हेड डाउन, 4 इनहेल, while raising head towards roof and opening hands wide towards back, holding the breath,
फोकसिंग ओवर अनाहत चक्र। 1 2 3 4 5। अब एक्सेलेशन भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेलिंग थ्रू माउथ। यस, इस तरह से ये पूरी क्रिया है, फर्स्ट वेरिएशन। अब सब साथ में मिलकर ये क्रिया करने की कोशिश करते हैं, अनाहत विगोपन धिवो योगी क्रिया। रेडी? सो स्टार्ट। सिट इन वज्रासन और सिट इन सुखासन और सिट कंफर्टेबली इन द चेयर। परफेक्ट। जिसको शुरुआत में जैसे बन पाए वैसे कंफर्टेबली बैठिए, क्रिया समझने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट। थंडरबोल्ट पोस्चर में बैठे हुए, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, ब्रीदिंग नॉर्मली। अब दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए दोनों हाथ प्लेस करने रिब्स पर। नेक्स्ट, हाथों को आगे की दिशा में मोड़ना है, एल्बोज टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, जितना बन पाए उतना। नेक्स्ट, पुटिंग हेड डाउन। नेक्स्ट, while inhaling, raising head towards roof while opening hands wide। पूरी क्रिया ऐसे, फिर से पूरी क्रिया सब साथ में मिलकर करते हैं। इनहेल, होल्ड द ब्रेथ इनसाइड द लंग्स, क्लोज योर आइज, फोकस ओवर अनाहत चक्र, फोकस ओवर हार्ट सेंटर। 1 2 3 4 5। एक्सेल थ्रू माउथ। नाउ रिलैक्स। अब ये 3 बार सेम क्रिया कंटिन्यूस वे में करेंगे। तीनों बार आंखें बंद रहेगी, तीनों बार आंखें बंद। जैसे हमने कहा, फोकस इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी भी, सातत्य। स्टार्ट। क्लोज योर आइज। परफेक्ट। रेज योर हैंड्स, प्लेस इट ओवर रिब्स। रिब्स पर दोनों हाथ रखने हैं। अब दोनों हाथों को आगे की दिशा में मोड़ना है, एल्बोज टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। पुटिंग हेड डाउन, सिर नीचे लेना है। परफेक्ट। नाउ इनहेलिंग थ्रू नोज अप टू लंग्स while raising head towards roof and taking hands towards back while opening the chest, and after that holding the breath inside lungs while focusing over Anahat Chakra. Start. Inhale. 1 2 3 4 5. Now exhale through mouth. Yes. 2 times more consistently while closing the eyes. 1 placing hands over ribs, 2 taking hands forward, 3 putting head down while closing the eyes. Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale through mouth while taking head towards forward direction. 2 times more. Inhale. Hold. Focus. Focus. Hold. Exhale while coming to the forward. Last one. Inhale. 1 2 3 4 5. Focus. Focus. Exhale through mouth while coming to the forward. Now relax. Take your hands down while closing the eyes. Yes. Now relax. धीरे धीरे आंखें खोलनी है, धीरे धीरे आंखें खोलनी है। यस। तो अनाहत विगोपन धिवो योगी क्रिया का दूसरा वेरिएशन अब हमें करना है। तो करना ऐसे है, पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलकर इसको करने वाले हैं। सेकंड वेरिएशन ऑफ अनाहत विगोपन धिवो क्रिया। फर्स्ट, रेजिंग हैंड्स, प्लेसिंग ओवर रिब्स, दोनों साइड में रिब्स पर हाथ रखने हैं। जैसे पहले क्रिया में किया था वैसे ही
बस यहाँ पर जो चेंज होगा वो ब्रीदिंग का होगा। तो हाथों को रखा रिब्स पर, फिर इनहेल किया, फिर माउथ से एक्सहेल किया, पूरी तरह ब्रेथ को एक्सहेल करना है और फिर जिप अप, फिर इनहेल नहीं करना है, सांसों को बाहर ही रोक के रखना है और फिर यह क्रिया करनी है हेड को पीछे ले जाने की। और जब नीचे की तरफ आएंगे तब इनहेल करते हुए आना है। तो पूरी क्रिया ऐसे है, 1 2 इनहेल, एक्सहेल थ्रू माउथ, नाउ ब्रीथ नॉर्मली, ऐसे। तो एक्सहेल पहले ही किया हमने, पूरी सांस छोड़ दी थी, जिप अप किया था और फिर ऊपर गए थे सांसों को होल्ड करते हुए और फिर रेजिंग हेड टुवर्ड्स रूफ व्हाइल होल्डिंग द ब्रेथ, उस पोजीशन में रुकना है और फिर इनहेल करते करते आगे की दिशा में आना है। बस ब्रीदिंग जो है वो स्वैप हो गई। पहली क्रिया में हमने क्या किया था कि इनहेल करते हुए ऊपर गए थे, अब फिर दूसरी क्रिया में इनहेल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, सब मिलकर शुरुआत करते हैं। अब ये 3 बार ये क्रिया करेंगे, लेकिन तीनों बार आंखें बंद रहेगी और ध्यान फिर से हृदय केंद्र पर। जिनको ये क्रिया पूरी तरह समझ में नहीं आई है वो बीच बीच में आंखें खोलकर देख सकते हैं और फिर से आंखें बंद करते हुए अनाहत चक्र पर ध्यान। शुरुआत करते हैं अनाहत विगोपन धिवो योगी क्रिया के लिए फॉर हेल्दी हार्ट। स्टार्ट। दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं, दोनों हाथों को रिब्स पर रखना है। यस, अब यहीं पर इनहेल करना है और माउथ से एक्सहेल। Again, inhale, exhale through mouth, zip up, hands towards forward, putting head down. Now raising head towards upward while opening the hands. Hold the breath outside. Hold the breath outside. Focus over Anahata Chakra. Bahya Kumbhak, holding breath outward. Now inhale. And coming to the same position जहां से हमने शुरुआत की थी. Now relax, breathe normally. 2 times more in a continuous way, in a flow. Start. Inhale. Exhale through mouth. Exhale, breathe normally and relax. Last one. Inhale. Exhale. Zip up. Taking hands forward. Elbows को आगे की दिशा में. Putting head down. Holding the breath outward. And raising head towards roof while opening the hands. Hold the breath in this position. Focus over Anahata Chakra. 1, 2, 3, 4, 5. Now while inhaling, coming forward.
Exhale through nose. Breathe normally and relax. आंखें बंदी है, हाथ थाइज पर रिलैक्स रखे हुए। ध्यान अनाहत चक्रा पे, आंखें बंद है, मन की आंखों से अनाहत चक्रा पे ध्यान लगाया हुआ। ऑब्जर्विंग टू द अनाहत चक्रा, ऑब्जर्विंग टू द सेंटर ऑफ हार्ट। Relax, breathe normally, observe, focus, observe, focus, relax, relax. Breathe normally, focus over Anahat Chakra, focus over center of heart. Relax. आंखें बंद है, ध्यान हृदय केंद्र पर। Now relax, breathe normally. Now slowly raise your hands, join it together. दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए हथेलियों का घर्षण करना है, हाथों में ऊर्जा निर्माण करते हुए। दोनों हाथ आंखों पे रखने हैं और हाथों के अंदर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हाथ नीचे लेने हैं, हाथ थाइस पर रखने हैं। रिलैक्स, आंखें धीरे धीरे पूरी तरह खोलनी है, कंफर्टेबल होना है और रिलैक्स होकर धीरे धीरे सुखासन में आकर बैठना है। Now relax. So thank you so much for your valuable time. Together we can growing into the capacity to be. Thank you.